अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ARS। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ। इनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, किस तरीके से होती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, और आगे इन्हीं की एक्सरसाइज को भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, वो इसको लाजमी कर दें। आए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है लॉज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। लॉज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर कोई दो नंबर है ए और बी और वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर के साथ, देन उसको हम इस प्रॉपर्टी के लिहाज से ऐसे लिखेंगे: ए पे पावर सम एक्स मल्टीप्लाई ए पे पावर वाई। अब देखें यहाँ पे कुछ चीज कॉमन है, दोनों की जो बेस है वो कॉमन है, तो हम क्या करते हैं इस प्रॉपर्टी के तहत बेस को हम कॉमन ले लेते हैं, और जब बेस कॉमन होती है और बीस पे मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं उनके ऊपर जो पावर्स होती है ना उनको ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने की है, बेस सेम मैंने रखी और दोनों की पावर्स को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ऐड कर लिया। यहाँ पे जवाब क्या आ गया मेरे पास, ए एक्स प्लस वाई। देन इसी को मैंने कुछ नंबर्स के साथ भी लिखा हुआ नीचे आप देख सकते हैं। 3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 3। अब देखें दोनों की बेस सेम है यहाँ पर, तो मैंने आगे सेम ही लिखी हुई है एक बार, लेकिन कॉमन है क्योंकि दोनों की बेस सेम है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 और 20 में मल्टीप्लाई है दोनों बेस के, तो मैंने दोनों की पावर्स को यहाँ पर मैंने प्लस कर लिया है। 2 + 3 हाउ मच, 3 पे पावर 5। अब आप इसको पावर में लिखना चाहें या यहीं तक लिखना चाहें वो आपके ऊपर है। आप इसको पावर में लिखना चाहते हैं तो आप इसको 3 × 3 × 3 × 3 × 3 यहाँ तक अगेन सॉल्व कर सकते हैं। 3 को 5 टाइम्स लिख के जो जवाब आएगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी यहाँ तक भी ये चीज ओके। देन हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है लॉ ऑफ पावर, यानी कोई नंबर है हमारे पास, उसके ऊपर ऑलरेडी एक पावर है और उसके ऊपर भी एक पावर है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ पावर, यानी पावर के ऊपर पावर का होना। और याद रखिएगा जब पावर ऑफ पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है ए, उस पर एक पावर लिखी हुई मैंने एक्स, और ब्रैकेट उसके ऊपर एक और पावर लिखी हुई मैंने, वो है वाई। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। ये जनरल नंबर था इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इनको रखा हुआ है। बेस एक ही इनकी ए और एक्स डॉट वाई, यहाँ पे दोनों को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ऐसे ही मैंने नंबर के साथ भी इनको नीचे लिखा हुआ है। 5 पे पावर है 3, देन उसके ऊपर पावर क्या है 2। अब ये दोनों पावर्स को मैंने क्या कर लिया आपस में इस प्रॉपर्टी के तहत मल्टीप्लाई। तो बेस मेरी एक बार आगे 5, 3 2 से क्या होता है 6। तीसरी प्रोडक्ट को देखते हैं, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी दो डिफरेंट नंबर है ए और बी, और उनके ऊपर ब्रैकेट उसके ऊपर एक ही पावर है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। यानी इस पावर को मैं इन दोनों के ऊपर क्या करूंगा, रख दूंगा। मींस ए पे पावर n मल्टीप्लाई बी पे पावर n। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे 3 × 5 पे पावर 2, तो ये पावर एक बार 3 के ऊपर आ जाएगी, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई, और एक पावर ये 5 के ऊपर भी आ जाएगी, 5 पावर 2। इनको सॉल्व कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, जो आपका जवाब आ जाएगा, सिंपल। फिर हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट। अब ए पे पावर ए अपॉन बी पे पावर n वो प्रोडक्ट में थी, ये क्वोशिएंट में, क्वोशिएंट मींस डिवाइड की हालत में, a अपॉन बी पे पावर n। तो वही रूल मैं यहां पर भी अप्लाई करूंगा, a पे पावर n लिखूंगा डिवाइड b पे पावर n लिखूंगा। मैंने इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, दोनों पे अलग अलग पावर रख दी। जिसमें मैंने वहां पे मल्टीप्लाई की हालत में अलग अलग पावर रखी थी, ऐसे ही मैंने यहाँ पे डिवाइड की हालत में अलग अलग पावर रख दी। और एक याद रखें, इस प्रॉपर्टी के लिए जो आपका b है वो 0 नहीं होना चाहिए। अभी आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं,
नीचे लिखिए लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। आइए इसको भी देख लेते हैं। लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास बेस जो है वो एक जैसी होती है और पावर्स या डिफरेंट भी हो या सेम भी हो, हमें इशू नहीं है। पावर डिफरेंट भी होती है ज्यादातर, ये सेम हो हमें इसका इतना बड़ा इशू नहीं, हमारी बेस सेम होनी चाहिए। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी के लिहाज से हम क्वोशिएंट को देखते हैं, क्वोशिएंट यानी डिवाइड। अब देखें दोनों की बेस सेम है तो मैंने एक बार लिख दी। m डिवाइड होने की वजह से यहाँ पे क्या साइन आ जाती है, जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होने की वजह से हम इनको ऐड कर रहे थे ना पावर्स को, क्योंकि बीच में प्रोडक्ट थी। अब डिवाइड होने की वजह से हम क्या करेंगे, इनको पावर्स को पहली को सेम लिखेंगे और दूसरी वाली को उसमें से उसका साइन चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्वोशिएंट में ज्यादातर ये होता है कि दूसरी पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। अब देखें दोनों की बेस सेम है, यहाँ पे ए लिख दिया मैंने, फिर m और दूसरे की साइन फिलहाल यहाँ पे प्लस थी तो मैंने वहां पे क्या लिख दी, माइनस। अब देखें इसी को सवाल के हिसाब से भी देख सकते हैं। 3 पे पावर 2 डिवाइड यानी क्वोशिएंट, और 3 पे पावर 2, यहाँ पे देखें पावर सेम है। अब देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू दोनों की बेस सेम लिख दी मैंने 3 और पहली पावर को सेम लिखा और दूसरी की मैंने यहाँ पे साइन चेंज करके रख दी। तो अब देखें यहाँ पे कितना आ गया टोटल 3 देन 0। उम्मीद है आपको जितना भी हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है ये समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह डिस्कस कर दूंगा, हम बात करके इसके अंदर इसको सॉल्व कराएंगे। कोई भी इशू तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा। अल्लाह हाफिज़।